हेलो डिफेंस लवर्स, मैं सुभाष मधवाल कैवेलरी डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो 16 जनवरी को और 23 जनवरी को मनोज पांडे सैनिक स्कूल और मिलिट्री सैनिक स्कूल रिस्पेक्टिवली इनका एग्जाम था, वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, आप सबको पता है। और जो एस्पिरेंट ऑलरेडी एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थे वो काफ़ी दुखी भी हैं कि अरे अभी हमको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अभी कब एग्जाम होगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एग्ज़ाम जैसे कि मुझे पता चल रहा है, जैसे कि मैं अपने फ्रेंड से या अपने जो मेरे जानकार हैं जो कि इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनसे जब मैं पता करता हूं तो हमको यही पता लग पा रहा है कि मार्च फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ये एग्ज़ाम हो जाना है, जिस तरीके से अभी सिनेरियो चल रहा है। हाँ, पेंडेमिक अगर बहुत ज़्यादा जैसे लास्ट ईयर अप्रैल में हो गया था कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के बेड भर गए थे और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, अगर ऐसा होता है तो फिर अलग पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अभी जिस तरीके से चल रहा है अगर ऐसी चलेगा तो डेफिनेटली आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में आपका एग्जाम होने वाला है। अब बच्चे सोचते हैं कि सर हमने इतनी अच्छी तैयारी की थी और एग्जाम पोस्टपोन हो गया। ये बहुत अच्छा हुआ है, इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में लो। आपको एक टाइम मिल गया है। जो आप लास्ट 48 और 72 आवर्स में रिवीजन करते थे उसके लिए आपको कई आवर्स मिल गए हैं, आपको एक महीने से ज़्यादा का टाइम मिल गया है। कैवेलरी डिफेंस एकेडमी में जो भी बच्चे पढ़ते थे, जिन्होंने 9 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया और उसके बाद जिन्होंने मनोज पांडे सैनिक स्कूल का एग्जाम देना था या जिन्होंने मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देना था, उन बच्चों को दोबारा हमने ठीक उसी ट्रैक पे रख दिया। बस अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया है, जैसे मैंने देखा है कि मिलिट्री स्कूल का एग्जाम लास्ट ईयर जो हुआ था सितंबर में और अभी सैनिक स्कूल का 9 तारीख को जो एग्जाम हुआ है तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थोड़ा घुमा के पूछे गए। जनरली बिल्कुल सिंपल मैथ्स की मैं बात करूं तो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए जो आउट ऑफ सिलेबस है। तो इन क्वेश्चनों के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। क्वेश्चन किस तरीके से और पूछा जा सकता है, अगर उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट या प्रॉफिट और लॉस जैसे टॉपिक पढ़े, उन्होंने सीधे तरीके से फॉर्मूले याद किए और पढ़ रखे हैं या ट्रिक्स याद करिए और ट्रिक्स पढ़ रखी है, लेकिन थोड़ा सा अगर घुमा के पूछा जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा ही धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता जाएगा क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम उनको तैयार करेंगे। दूसरी बात, आपने 9 जनवरी को पेपर देखा है, सैनिक स्कूल के एस्पिरेंट्स पेपर देके आए हैं, आप उस पेपर को लें और उस पेपर का ना पोस्टमार्टम कर दें। पोस्टमार्टम का मतलब क्या है कि पहला क्वेश्चन जीएस का जैसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन एक उठाइए, उसमें जैसा एक उसका सॉल्यूशन है तो उस क्वेश्चन के अगल बगल कितने क्वेश्चंस बन सकते थे ऐसे। जैसे अगर मैं 6 क्वेश्चन की बात करूं सेट ई या सी में, पहला क्वेश्चन गौतम बुद्ध को लेके है कि गौतम बुद्ध ने शायद ज्ञान प्राप्त कहाँ किया था या कुछ कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन था। तो अब गौतम बुद्ध को लेके एक क्वेश्चन वहां पे उन्होंने पूछा। अब गौतम बुद्ध को लेके ऐसे बेसिक क्वेश्चन में तो बहुत क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को लेके, लेकिन बेसिक क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन बनते हैं कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उन्होंने कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करी, उस पेड़ को क्या बोलते हैं जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, उन्होंने कितने साल की उम्र में घर छोड़ा था, उनके बचपन का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था। ये सब चीज़ें 10-12 क्वेश्चन बनाए, उनको याद कर दें। हर एक क्वेश्चन का ऐसे पोस्टमार्टम करें। मैथ्स के क्वेश्चन भी उठाएं, उनका ऐसे पोस्टमार्टम करें। आपको बहुत टाइम मिल चुका है तैयारी करने के लिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। लास्ट मोमेंट पे पेपर का कैंसिल होना कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ये पॉजिटिव साइन है। इसको पॉजिटिवली लो। कैवेलरी डिफेंस एकेडमी का हर बच्चा जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है वो अब यही कर रहा है। अब मेरे टीचर जो भी हैं सब यही इसी तरीके से उनको तैयार कर रहे हैं और मुझे तो ये लगता है कि ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरा, पेपर डिले होने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप, मैं मिलिट्री स्कूल इस पिछले सेशन की बात करूं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं 2021-22 के लिए, उन बच्चों का एग्जाम ही सितंबर में हुआ था, यानी आज से 9 महीने बाद 19 सितंबर को एग्जाम हुआ था। उसके बाद रिजल्ट आया और अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 महीने हुए पढ़ते पढ़ते उनको क्लास में, अभी उनके नेक्स्ट मंथ में एनुअली एग्जाम हो जाएंगे, है ना। तो जब 9 महीने डिले हो सकता है तो 1 महीने तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है, होगा। मार्च में पेपर होना है। अगर सिचुएशन ऐसी नॉर्मल चलती रही तो मार्च फर्स्ट और सेकंड वीक में 100% पेपर हो जाएगा। आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। नहीं भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, जितना डिले होगा उतना आपको तैयारी करने का मौका ज़्यादा मिलता है। बस ध्यान रखें कि इसको नेगेटिवली ना ले, अरे पेपर नहीं होने वाला, ठीक है जब होगा तब पढ़ेंगे, फिर कोई नहीं पढ़ता है क्योंकि आप रूटीन में चल रहे हैं। आप उस रूटीन में चलते रहें। आप अपनी क्लास की पढ़ाई करना चाहते हैं आप करें, एकेडमिक्स में जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें, लेकिन 3 से 4 घंटे ऐसे भी निकालें जो आप अपने रिवीजन के लिए निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप
पेपर उठाएं, पेपर से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी 9th क्लास में देखा नॉन मेटल और मेटल टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो नॉन मेटल और मेटल से ऐसे 50, 60, 70, 80 जितने क्वेश्चन आपको लगता है कि इस तरीके के हो सकते हैं, उनको याद कर लीजिए। अगर आपके पास वो PDF नहीं है या नहीं है ऐसा कोई सोर्स, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी के, तो वहाँ पर आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड, बेस, सॉल्ट, इन पे जो ऑप्शनल क्वेश्चन जो 1 लाइनर है वो आपको पता चल जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या होता है। वहाँ पर भी नहीं मिलती, आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको वो दोबारा से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपको गोल्डन चांस मिला है, आप तैयारी करें। और सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए कोई कुछ भी कहता है कि नहीं इस बार पेपर नहीं होगा, पेपर ने होना है, स्कूल ने चलना है, एकेडमिक सेशन चलेगा। लास्ट ईयर ऐसा ही लगा था लोगों को कि इस साल मिलिट्री स्कूल का जो सेशन है वो खाली जाने वाला है, क्योंकि मिलिट्री स्कूल ने तो एग्जाम करवाया ही नहीं, मिलिट्री स्कूल ने 10 महीने बाद एग्जाम करवाया, है ना। तो जो होना है वो तो होना ही है, हो सकता है देर से हो, और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से पेंडेमिक की वजह से हर चीज़ डिले हो रही है। जब ओलंपिक जो कि इंटरनेशनल लेवल का है वो 2020 का 2021 में जाके हो सकता है, तो ये तो हमारे स्कूल्स हैं, एकेडमिक स्कूल है, इनका एग्जाम तो 6 महीने बाद 7 महीने बाद होना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको जैसे कि आपने अपने आप को तैयार किया था पिछले 5-6 महीने से, ऐसे ही आप अपने आप को आगे भी तैयार करते रहें। लास्ट वीक भी ये एग्जाम डिले हुए थे। जो मनोज पांडे का स्कूल 16 को था, ये जो मनोज पांडे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम 16 जनवरी को होना था, वो पिछले साल भी फरवरी में हुआ था। और जो सैनिक स्कूल 9 जनवरी को हो चुका है, ये भी पिछले साल फरवरी में हुआ था, है ना। तो आपके पास बहुत चांसेस है, आप तैयारी करें। और अगर आपको कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, प्रीवियस पेपर आपको चाहिए, तो आप कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमको कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको RMC के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस मेरे पास राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के आ रहे हैं कि सर उसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, उसका एग्ज़ाम कब होगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें सारी क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।